कांगो का जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है। यहाँ हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। इस जंगल में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मौजूद होकर भी मानो गायब रहते हैं। उनकी आहट नहीं होती, पर उनकी मौजूदगी से पूरा जंगल सतर्क हो जाता है। यहाँ एक ऐसा जानवर भी है जिसे कई सालों तक लोग सिर्फ अफवाह मानते रहे। एक ऐसा बंदर भी है जो अपने पूरे झुंड के साथ पलक झपकते ही पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। और एक ऐसा शिकारी भी है जिसे शायद ही कोई देख पाता हो, लेकिन जंगल का हर जीव उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कांगो के घने जंगलों की सच्चाई है, जहां आज भी कई रहस्यमयी जीव इंसानी नजरों से छुपे हुए हैं। आज हम उन्हीं अद्भुत जीवों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ओकापी। कांगो के घने और रहस्यमयी जंगलों में एक ऐसा अनोखा जानवर रहता है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने दो अलग अलग जीवों को मिलाकर एक नया रूप बना दिया हो। इस अद्भुत जानवर को ओकापी कहा जाता है। पहली नजर में यह किसी अजीब मिश्रण जैसा लगता है। इसकी लंबी गर्दन और मजबूत शरीर काफी हद तक जिराफ जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे के पैरों और जांघों पर बनी काली और सफेद धारियां बिल्कुल जेब्रा की तरह लगती हैं। यही कारण है कि इसे देखने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। बहुत समय तक दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस जानवर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कांगो के स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन बाहर की दुनिया इसे सिर्फ एक अफवाह या कल्पना मानती थी। बाद में जब 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार देखा, तो वे भी चकित रह गए कि ऐसा अनोखा जीव सच में मौजूद है। ओकापी स्वभाव से बेहद शांत और सतर्क होता है। यह अधिकतर समय अकेले ही जंगल में घूमता है और पेड़ों की छाया के बीच धीरे धीरे चलता है। इसकी चाल इतनी हल्की होती है कि आसपास के जानवरों को भी इसका पता नहीं चलता। जैसे ही इसे खतरे का आभास होता है, यह बिना आवाज किए पल भर में घने जंगल में गायब हो जाता है। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे जंगल का रहस्यमयी भूत भी कहते हैं। नंबर 2, रेड कोलोबस मंकी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जीव इतने रहस्यमय हो सकते हैं कि उन्हें देखना अपने आप में एक अलौकिक अनुभव बन जाए? कांगो और अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले रेड कोलोबस मंकी भी ऐसे ही रहस्यमयी जीवों में गिने जाते हैं। अपनी लाल और नारंगी रंगत के कारण ये पहली नजर में साधारण बंदरों जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके व्यवहार में छिपा है जंगल का एक अनोखा रहस्य। आमतौर पर ये बंदर शांत और मिलनसार होते हैं और अपना अधिकांश समय ऊंचे पेड़ों पर बिताते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें खतरे का हल्का सा भी आभास होता है, पूरा समूह अचानक बिना किसी शोर के गायब हो जाता है, जैसे हवा में घुल गया हो। ये हमेशा समूह में रहते हैं, जिसे ट्रूप कहा जाता है, और कभी कभी इस ट्रूप में 40 से 50 तक बंदर भी शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार देखा है कि ये बिना आवाज किए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर इतनी तेजी से छलांग लगाते हैं कि देखने वाले को समझ ही नहीं आता कि वे कब और कहां चले गए। उनकी यह अद्भुत फुर्ती और रहस्यमयी चाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है, और यही कारण है कि जंगल में इनका दिखना किसी जादुई पल से कम नहीं लगता। नंबर 3, अफ्रीकन गोल्डन कैट। कांगो के घने और रहस्यमय जंगलों में एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे देख पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जिसकी मौजूदगी जंगल का हर जीव महसूस करता है। इस रहस्यमयी शिकारी को अफ्रीकन गोल्डन कैट कहा जाता है। इसकी सुनहरी भूरी खाल और छोटी लेकिन मजबूत काया इसे जंगल के घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच लगभग अदृश्य बना देती है। जब यह शिकार की तलाश में निकलता है तो इसकी चाल इतनी हल्की और तेज होती है कि आसपास के जानवरों को इसकी आहट तक नहीं मिलती। कई बार ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद इसे छुपा रहा हो। यह बिल्ली प्रजाति का जानवर ज्यादातर समय अकेला ही रहता है और बहुत कम दिखाई देता है। इसी कारण इसके बारे में जानकारी भी काफी सीमित है। कांगो की कई स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि यह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि जंगल की आत्मा का प्रतीक है। उनका विश्वास है कि जब जंगल का संतुलन बिगड़ता है या कोई अनहोनी होने वाली होती है, तब यह रहस्यमयी शिकारी अचानक नजर आने लगता है, जैसे
प्रकृति का कोई गुप्त संदेश लेकर आया हो। नंबर 4, बोंगो एंटीलोप अफ्रीका के घने और नम जंगलों में रहने वाला बोंगो एंटीलोप एक बेहद रहस्यमयी और दुर्लभ प्राणी माना जाता है। इसका शरीर गहरे लाल भूरे रंग का होता है और उस पर बनी पतली सफेद धारियां इतनी सुंदर और संतुलित होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे जंगल की छाया ने खुद इसे सजाया हो। इसकी बड़ी घुमावदार सींग और चौकन्नी आंखें इसे और भी प्रभावशाली बनाती हैं। यह आमतौर पर घने जंगलों में छिपकर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों को बहुत कम दिखाई देता है। कांगो और मध्य अफ्रीका की कई स्थानीय जनजातियों के बीच बोंगो को लेकर कई रहस्यमयी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आदिवासी मानते हैं कि अगर कोई शिकारी जंगल में अचानक बोंगो से आमना सामना कर ले तो यह एक खास संकेत होता है। उनका विश्वास है कि यह जंगल की ओर से दी गई चेतावनी भी हो सकती है और कभी-कभी इसे शुभ संकेत भी माना जाता है। बोंगो की चाल बेहद तेज और शांत होती है। यह इतनी फुर्ती से घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच दौड़ता है कि इसे पकड़ पाना लगभग असंभव माना जाता है। नंबर 5, कांगो लेपर्ड। कांगो के घने जंगलों में रहने वाला अफ्रीकन लियोपर्ड रहस्य और डर का प्रतीक माना जाता है। इसकी मौजूदगी अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन जंगल के कई जीव इसकी आहट महसूस कर लेते हैं। इसकी खाल पर बने काले धब्बे और सुनहरा रंग इसे पेड़ों की छाया और झाड़ियों के बीच लगभग अदृश्य बना देते हैं। यही कारण है कि इसे देख पाना बेहद मुश्किल होता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे जंगल की हर परछाई उसी का हिस्सा हो। कांगो की स्थानीय जनजातियों के बीच इस शिकारी को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि जंगल की आत्मा का रूप है जो प्रकृति के संतुलन की रक्षा करता है। इसके कदम इतने हल्के और शांत होते हैं कि शिकार को इसकी मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं होता। अपनी अद्भुत स्टेल्थ, तेज नजर और बिजली जैसी रफ्तार के कारण यह दिन हो या रात बिना किसी आवाज के शिकार का पीछा कर सकता है और पल भर में हमला कर देता है। नंबर 6, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्राइमेट गोरिल्ला अपनी अपार ताकत और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। खास तौर पर एक सिल्वर बैक गोरिल्ला अपने पूरे समूह का नेता होता है और उसी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार की रक्षा करे। उसकी पीठ पर उग आए चांदी जैसे बाल उसकी उम्र और नेतृत्व का संकेत होते हैं। कांगो के घने जंगलों में रहने वाली कई स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि यह गोरिल्ला सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी होता है। उनका विश्वास है कि सिल्वर बैक गोरिल्ला जंगल के माहौल और खतरे को पहले ही महसूस कर सकता है। अगर वह अचानक बेचैन या सतर्क हो जाए तो लोग समझ जाते हैं कि जंगल में कुछ असामान्य होने वाला है। आमतौर पर गोरिल्ला इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और टकराव से बचता है, लेकिन अगर उसके परिवार या बच्चों पर जरा सा भी खतरा मंडराए तो यही शांत और धैर्यवान जीव कुछ ही पलों में एक भयानक योद्धा में बदल सकता है और अपनी पूरी ताकत से रक्षा करता है। नंबर 7, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कांगो और मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट दिखने में आम अफ्रीकी हाथी से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके दिमाग और स्वभाव में छुपी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हाथियों की सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक है। इसकी याददाश्त तेज होती है और यह अपने इलाके को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। यह हाथी अपनी सीमा को लेकर बेहद संवेदनशील और सतर्क रहता है। जंगल में हर झाड़ी, हर रास्ता और हर पानी के स्रोत को यह याद रखता है। अगर कोई इंसान या जानवर अनजाने में भी इसकी तय की हुई सीमा में प्रवेश कर जाए तो यह तुरंत सतर्क हो जाता है। कई बार यह बिना किसी चेतावनी के हमला भी कर देता है। न कोई तेज आवाज, न दहाड़, बस अचानक और खामोश हमला जो इसे जंगल के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीवों में से एक बना देता है। नंबर 8, अफ्रीकन फॉरेस्ट बफेलो कांगो और मध्य अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला अफ्रीकन फॉरेस्ट बफलो दिखने में सवाना बफेलो से छोटा जरूर होता है, लेकिन इसके स्वभाव में जरा भी नरमी नहीं होती। इसका शरीर मजबूत, सींग नुकीले और आंखें हमेशा सतर्क रहती हैं। घने जंगलों में रहने की वजह से इसकी इंद्रियां बेहद तेज हो जाती हैं
और यह आसपास की हर छोटी हलचल पर ध्यान देता है। कई बार यह इतना चुपचाप खड़ा रहता है कि आखिरी पल तक दिखाई ही नहीं देता। स्थानीय शिकारी और आदिवासी मानते हैं कि यह बफेलो बेहद आक्रामक हो सकता है। अगर कोई अनजान इंसान या जानवर अचानक इसकी राह काट ले तो यह बिना ज्यादा चेतावनी के हमला भी कर सकता है। इसकी तेज रफ्तार और ताकत इसे जंगल के सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित जानवरों में से एक बना देती है। नंबर 9, अफ्रीकन सीवेट। अफ्रीका के घने जंगलों और कांगो क्षेत्र में पाया जाने वाला अफ्रीकन सीवेट एक ऐसा रहस्यमयी जीव है जो अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और अनिश्चित व्यवहार से डर पैदा करता है। यह ज्यादातर रात के समय सक्रिय रहता है और अंधेरे में शिकार की तलाश करता है। दिखने में यह बिल्ली और नेवले के बीच का अजीब सा मिश्रण लगता है, जिसकी लंबी देह, धब्बेदार खाल और चमकती आंखें इसे और रहस्यमय बनाती हैं। खतरे के समय यह अपने शरीर से एक तेज और तीखी गंध छोड़ता है, जिसे स्थानीय लोग चेतावनी का संकेत मानते हैं। कांगो के कई गांवों में इसे चलती हुई छाया कहा जाता है, क्योंकि यह चुपचाप आता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। नंबर 10, एलन्स स्वम्प मंकी। कांगो के दलदली और पानी से भरे जंगलों में रहने वाला एलन्स स्वम्प मंकी एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी बंदर माना जाता है। यह शोर मचाकर नहीं बल्कि पूरी खामोशी से अपने आप को सुरक्षित रखना जानता है। दुनिया की सबसे कम दिखाई देने वाली बंदर प्रजातियों में इसका नाम लिया जाता है। इसकी खास पहचान यह है कि यह घने जंगल से ज्यादा पानी और दलदली इलाकों के आसपास रहना पसंद करता है। जब भी इसे खतरे का आभास होता है, यह घबराकर भागता नहीं बल्कि धीरे और चुपचाप पानी में उतर जाता है। कुछ ही पलों में यह आंखों से ओझल हो जाता है, मानो पानी में घुल गया हो। इसी वजह से कांगो के कई स्थानीय लोग इसे पानी में रहने वाला भूत भी कहते हैं।